आज आप इस वीडियो में इग्नू री रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। री रजिस्ट्रेशन क्या है, री रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या फ़ायदे होता है, री रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तब आपको क्या नुकसान हो सकता है, री रजिस्ट्रेशन का इग्नू में क्या महत्व है, अगर री रजिस्ट्रेशन कोई बच्चा समय पर नहीं करवाता तब उसको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है, और री रजिस्ट्रेशन करवाने का पूरा फ़ायदा क्या है, पूरा फ़ायदा और नुकसान इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप इग्नू रडार यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इग्नू रडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इग्नू से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलो फिर हम बिना देरी के री रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन क्या है। इग्नू से दूर हट जाइए, इग्नू में री रजिस्ट्रेशन के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। मैं आपको सीधी भाषा में री रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा री रजिस्ट्रेशन क्या है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब है एक क्लास से दूसरी क्लास में एडमिशन लेना। छोटे से लेवल से समझते हैं, अगर कोई पहली क्लास का बच्चा है, वो पहली क्लास पास कर लेता है तब उसे दूसरी क्लास में एडमिशन लेना होता है। उसे हम एडमिशन बोलते हैं, स्कूल की भाषा में उसे हम एडमिशन बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम किसी दूसरी DU फिर या फिर PU यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप कोई कोर्स में या फिर कोई डिग्री में दाखिला लेते हैं, BA में या फिर BSc में, MSc में, MA में, कुछ कोई भी आप कोर्स करते हैं, वहाँ पर भी आपको एडमिशन ही बोला जाता है कि आप अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन इग्नू के अंदर उस एडमिशन का नाम बदलकर री रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, यानी री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है उस बात को जिसे हम एडमिशन बोलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में, उसे री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। री रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आया है, थोड़ा सा हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं री रजिस्ट्रेशन क्या है। अभी किसी बच्चे ने इग्नू में एडमिशन लिया है, उसने फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया है, वो BA कर रहा है इग्नू से, ठीक है, समझिएगा इस बात को। इग्नू से वो बच्चा BA कर रहा है। BA करने के दौरान जब उसके 7-8 महीने बीतते हैं तो उसका एक दोस्त उसे बताता है, भैया आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना अपना आपका री रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला हुआ है। तो वो कहता है, ये री रजिस्ट्रेशन यार होता क्या है, री रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, ये री रजिस्ट्रेशन क्या है। फिर उसका जो दोस्त उसे बताता है, भैया री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप अभी BA फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आपको सेकेंड ईयर में जाना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कि साल में 2 बार एडमिशन पोर्टल खुलता है, उसी प्रकार री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी साल में 2 बार खुलता है और हर बार री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जारी होती है। अभी री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नज़दीक है। अगर आप समय पर री रजिस्ट्रेशन अपने यानी सेकेंड ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब आप सेकेंड ईयर में नहीं हो पाएंगे और आपकी लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद आपको 7-8 महीने का फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर बाद में दोबारा से री रजिस्ट्रेशन की डेट जो है जारी होगी। इसलिए समय पर आप री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपको सेकेंड ईयर में जाने में कोई दिक्कत ना आए। उसका दोस्त कहता है, यार री रजिस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन ये री रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा भी बताइए। तो वो बताता है, भैया फ़ायदा ये है, अगर आप री रजिस्ट्रेशन समय पर करवाते हैं तब आपकी कोई भी जो है कोर्स, आप जैसे BA कर रहे हैं तो आपका कोर्स लेट नहीं होता। अगर आप एक स्कीप कर दें, शुरू वाला या फिर लास्ट वाला कोई भी एक री रजिस्ट्रेशन अगर आप स्कीप करते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जो है स्कीप कर देते हैं शुरुआत में ही, तब आपकी 7-8 महीने जो है डिग्री लेट हो जाएगी। यानी यूँ समझिए कि BA की डिग्री 3 साल की होती है, वैसे तो 3 साल की ही BA डिग्री होती है, लेकिन अगर आप इसे समय पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, इग्नू से अगर आप ये डिग्री कर रहे हैं और समय पर अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब आपकी 7-8 महीने जो है डिग्री लेट हो जाएगी। अगर आप एक बार नहीं करवाते हैं, 2 बार नहीं करवाते हैं तो आपकी 8-9 यानी 16 महीने जो है डिग्री आपकी लेट हो जाएगी। ये समझ लीजिएगा आप इस बात को, थोड़ा सा समझ में आ ही गया है मुझे लगता है आपको। अगर समझ अभी भी नहीं आया है तो वो कहता है कि भैया ये री रजिस्ट्रेशन तो थोड़ा मुझे समझ आ गया है, मुझे अब ये बताइए री रजिस्ट्रेशन कि ये फ़ीस कितनी लगती है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लिया था इग्नू के अंदर तब तो मेरी
2800 के करीब फीस लगी थी। अब मेरे को री रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या अभी भी सेम फीस ही लगेगी? और सेकंड ईयर की किताब भी आएंगी क्या साथ में? और इस री रजिस्ट्रेशन में होता क्या है ये मुझे बताइए, थोड़ा सा मुझे गहराई से समझ आइए। तो उसका दोस्त बताता है भैया री रजिस्ट्रेशन का मतलब एक प्रकार से एडमिशन ही होता है, अपनी अगली क्लास में एडमिशन लेना। तो जब आप अपनी अगली क्लास में एडमिशन लेते हैं तब आपको सेम फीस ही देनी होती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। सेम फीस ही देनी होती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इतने रुपए दिए हैं तो इतने ही रुपए आपको सेकंड ईयर में देने होंगे। और जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तब आपको री रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तब आपको कुछ सब्जेक्ट्स की चॉइस करनी होगी, जो आपके सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं बीए फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में जाकर आपको वही सब्जेक्ट की जो है चॉइस करनी होगी, वो सब्जेक्ट आपको भरने होंगे, तब आपका री रजिस्ट्रेशन जो है कन्फर्म होगा। और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको बुक्स चाहिए तो प्रिंटेड बुक्स चाहिए या फिर आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में आप बुक्स लेते हैं तो आपका 15% जो आपकी फ़ीस है उसका 15% आपकी जो है कम हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में जो है बुक्स लेते हैं, यानी कि इंटरनेट से डाउनलोड करके आप अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपका 15% कम हो जाएगा वहाँ से। और अगर आप ये नहीं चाहते कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है, तो मैं जो है प्रिंटेड बुक्स चाहता हूँ, प्रिंटेड बुक्स यानी हार्ड कॉपी समझिएगा, एक प्रकार से हार्ड कॉपी अपने घर पे अपनी बुक्स चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको 15% फालतू जो है जो पैसा देना होगा इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी प्रकार अगर आप ये सब करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं 15% ना लेकर के, आप 15% का फ़ायदा ना लेते हुए प्रिंटेड बुक्स कर देते हैं ऑर्डर और री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर देते हैं, उसी प्रकार आपकी जैसे फर्स्ट ईयर में बुक्स आई थी उसी प्रकार आपकी सेकंड ईयर में बुक्स आती हैं। वही जो आपने सब्जेक्ट री रजिस्ट्रेशन के लिए भरे हैं सेकंड ईयर में, वो बुक्स आपके घर पे आ जाती हैं। इसी प्रकार आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अब जब आप सेकंड ईयर में चले जाते हैं, 7-8 महीने बीतने के बाद, तब आपका फाइनल ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है, तब आपको फाइनल ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब फाइनल ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आपने फर्स्ट ईयर के लिए करवाया था, यानी सेकंड ईयर के लिए करवाया था। सेकंड ईयर के लिए आपको समझ आ ही गया होगा। सेकंड ईयर के लिए जब आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया तब आपको सब्जेक्ट चॉइस करने थे और सब्जेक्ट चॉइस करने के बाद आपको फीस देनी थी। उसी प्रकार आपको फाइनल ईयर में भी यही करना है। आपको अपने सब्जेक्ट्स चॉइस करने हैं, जो आपको सब्जेक्ट्स चाहिए फाइनल ईयर में, वो सब्जेक्ट्स आप चॉइस कर लीजिए और री रजिस्ट्रेशन अपना कन्फर्म कर लीजिए। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको बुक्स चाहिए, क्या आपको बुक्स लेना है? बुक्स लेना है तो आप यस कर दीजिए। अगर आपको बुक्स नहीं लेना है, पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना है, तो आप नो कर दीजिए। आपकी 15% फीस जो है कम हो जाएगी। उसी प्रकार आपकी जो है अगर बुक्स लेते हैं तो आपके घर पे बुक्स आ जाएंगी फाइनल ईयर के। फाइनल ईयर के बाद आपको जो है अगर बीए कर रहे हैं, यानी आपका 3 साल का कोर्स है, अगर 3 साल का आप इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर के बाद आपको कोई जो है री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसी प्रकार अगर आप कोई एमए कोर्स कर रहे हैं, समझिएगा दोस्त मेरी बात को, अगर कोई एमए कोर्स कर रहे हैं तो एमए फर्स्ट टाइम आपको एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते वक्त आप एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद आपको जो है सेकंड ईयर में तो जाना नहीं होता, सीधा आपका 2 साल की ही होती है एमए या फिर एमएससी, जो है 2 साल की ही होती है। एमकॉम जो मास्टर डिग्री है उनकी बात हो रही है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको फाइनल ईयर में ही जाना होता है, यानी सेकंड ईयर में जाते ही नहीं, आप सीधा फाइनल ईयर में ही जाते हैं। तो फाइनल ईयर के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यानी अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपको 2 बार री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो केवल आपको 1 बार ही री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसी प्रकार जब आपका बैचलर डिग्री का री रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है, तभी मास्टर डिग्री का री रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है और आपका मास्टर डिग्री में री रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। उसी प्रकार आपको सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए मिलते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। तो आपको उसी प्रकार आपका री रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर आपको अभी भी री रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ नहीं आया, री रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा नुकसान समझ नहीं आया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको इग्नू डार्क टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इग्नू से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहती है और री रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको ढेर सारी वहाँ पर जानकारी मिल जाएंगी। आपको वहाँ पर जो है बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। और अगर आप इग्नू रडार यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इग्नू रडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इग्नू से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।